Very good afternoon students, welcome back. Let's we continue our topic, that is plant tissue. In case of plant tissue, in last video we discussed about meristematic tissue. There were two type of plant tissue, first was meristematic and second was permanent. So last video में हमने meristematic tissue के बारे में पढ़ा था, अभी हम आज permanent tissue के बारे में पढ़ेंगे. So permanent tissue. नेम से ही हर बायोलॉजी का हर एक जो वर्ड है दैट इज डिफाइनिंग ऑन सेल्फ. हियर परमानेंट टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कि ये परमानेंट है. मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू विच हैविंग सच अ टाइप ऑफ सेल्स whose having power of division, means which can the tissue which are made up of those cells which having power of division, और power of division है इसीलिए वो growth के लिए responsible हैं, width के लिए responsible हैं. Then what about permanent tissue? These are those tissue which don't have the power of, और कौन इनकी cells, tissue की cells हैं उनके बारे में बता रहे हैं हम कि these are those tissue whose cell lose their capacity to divide, और ये अपनी फाइनल ये अपनी परमानेंट शेप ले लेते हैं. तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट आर द परमानेंट टिश्यू. एंड परमानेंट टिश्यू हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. हियर इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू, दीज परमानेंट टिश्यू आर responsible for development of the stem, development of leaf, development of roots, etc. So permanent tissue, the type of tissue, whose cells lose their power of division. ये परमानेंट टिश्यू है, इनकी सेल्स हैं, उनके अंदर डिवीजन नहीं होता है. वो अपनी इस जैसे ही मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू थे हमारे, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दीज, एंड इनकी एक एक सेल डिवाइड करती हैं. ये सेल डिवाइड करके यहाँ ऐड हो गई, दिस इज डिवाइड एंड ऐड हियर, एंड दिस इज डिवाइड एंड ऐड हियर. लेकिन परमानेंट टिश्यू कौन सी हैं? परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू हैं? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं. whose cells don't डिवाइड नहीं करती हैं. उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर द परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. सेकंड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ permanent tissue. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो परमानेंट टिश्यू का यही हो गया कि ये वो टिश्यू है जिनकी सेल्स, या टिश्यू भी हो गया, टिश्यू है वो सेल्स से ही मिलकर बना हुआ है. तो ये वो टिश्यू है which lose their power of division. So first characteristics, these are those tissue which lose their power of division. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनका पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज अ परमानेंट टिश्यू. सेकंड पॉइंट, these take their
their permanent shape. These take their permanent shape ये अपनी परमानेंट शेप जो इनकी शेप होती है होनी चाहिए वो अडेप्ट कर लेते हैं. तो दीज टेक देयर परमानेंट शेप. दे मे बी, थर्ड पॉइंट इज दे मे बी डेड और लिविंग, या दीज टिश्यू मे बी these tissue may be permanent, these tissue may be living, living or dead. ये लिविंग भी होते हैं और ये डेड भी हो सकते हैं. कौन कौन से लिविंग परमानेंट टिश्यू होते हैं, कौन कौन से डेड परमानेंट टिश्यू होते हैं, वी विल डिस्कस. नेक्स्ट, फोर्थ, these tissue can store, these tissue can store फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल्स. इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर करके रख सकते हैं ये. ओके, सो दीज आर सम टिश्यूज एंड दे मे बी दीज टिश्यू हैविंग क्लोरोप्लास्ट, these having chloroplast, these tissue having chloroplast so that जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की पावर है, क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब क्या है, these tissue can synthesize their food, means they can perform the photosynthesis, they can perform the photosynthesis process. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये कर सकते हैं. तो ये हमारे कुछ परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सच अ टाइप ऑफ टिश्यू विच हैविंग पावर ऑफ डिवीजन. बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट जो परमानेंट हो गया, जिन्होंने अपनी परमानेंट शेप ले ली, सो परमानेंट टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू हुज सेल्स मतलब कंप्लीट जो टिश्यू होते हैं उसके एक एक पार्ट हैं वो सेल्स ही होती हैं. So whose cells lose their power of division. Characteristics में आप एक definition वाला point भी लिख सकते हो. So these are those tissue which lose their power of division. These take their permanent shape. Definitely they take their permanent shape. These types of tissue may be living or dead. कौन कौन से हैं we will discuss later. These tissue can store food materials and these tissue having chloroplast, so that if they having chloroplast then simple they can perform the photosynthesis process. These were the characteristics of permanent tissue. Now we will do the types of permanent tissue. How many types of permanent tissue? जैसा कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी टाइप पढ़े थे, कौन कौन से थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वाज लैटेरल मेरिस्टेम. So that our permanent tissue is also divided and they are majorly divided into two parts. हमारा permanent tissue है उनको majorly दो हिस्सों में divide किया गया है. Permanent tissue of plants. These permanent tissue are divided majorly. These are divided into two parts. Have a look here. Two parts. You can say two types. And what are these two types? Simple permanent tissue simple permanent tissue and second is simple हो गया, दूसरा क्या हो गया, complex permanent tissue. First is
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि बायोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि उसका एक एक जो वर्ड है वो ही अपने आप को डिफाइन कर देता है। सो लुक हियर, simple permanent tissue, these are those tissue which are made up of same type of cells। अब आपको पता है कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू आर those structure which are made up of many cells and all cells having the same structure, same size, same shape and they can perform the same function। सो मेजर जो पॉइंट है दैट इज द सेम फंक्शन और वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी हमारा फॉलो करता है। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से परमानेंट टिश्यू होते हैं? द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू which are made up of same types of cells। same types मतलब same size, same shape of cells। for example this tissue, what is this tissue बताएंगे आपको बाद में। ये टिश्यू है हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी सेल्स हैं वो एक जैसी हैं। सो वी कैन से दिस इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू which are made up of same cells। they may be in same shape, in same size and definitely they perform the same function। वो तो हमारा प्रॉपर डेफिनेशन टिश्यू का था ही। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम शेप, सेम साइज ऑफ एंड ऑफ द सेल्स एंड विच परफॉर्म द सेम फंक्शन। नाउ व्हाट अबाउट द परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स। इट इज द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ permanent tissue which are made up of, it is made up of different cells means different types of cells, but perform the same function, originally they are same and functionally they are same, so that this is defining the term tissue। यहाँ पे same function, यहाँ पे different cells हैं। For example xylem and phloem। Xylem is made up of tracheids and vesicles, these are vesicles, parenchyma and fibers। So there are the different shape of the cells, but सबका काम एक ही है, क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। हमारे जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक शेप जो सेल्स जिन सेल्स से बने हुए हैं तो उन सेल की शेप है वो अलग अलग होती है, लेकिन उनका फंक्शन एक ही होता है, क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऐसे ही फ्लोएम है। तो हम करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा हुआ? परमानेंट टिश्यू सिंपल दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वो हैं जो सिंपल सेल्स से बने हुए हों, मतलब सेम सेल्स से बने हुए हों सारे के सारे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज सिंपल, और फंक्शन है वो तो सबका सेम ही होगा, दैट इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू है? इट इज मेड अप ऑफ
different types of cells but they perform same function. Different types of cells है यहाँ पे, नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, सिंपल मतलब वेरी सिंपल, जिसमें सारी चीज़ें एक जैसी हो वो सिंपल परमानेंट, और जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो जैसे शेप, इनकी शेप स्ट्रक्चर सब अलग है लेकिन इनका फंक्शन एक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विल कॉल दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ वी कम ऑन, we will do the detailed study of permanent tissue, simple permanent tissue. So simple permanent tissue here. Simple permanent tissue is of three types: parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. Simple permanent. अभी बताया the type of tissue which are made up of same types of cells that are known as simple permanent tissue. Simple permanent tissue are, now we will do the classification of simple permanent tissue. It is that type of tissue which are made up of three tissue. What three these are? First is parenchyma. It having three types. First is parenchyma. Parenchyma, simple permanent tissue. Second is collenchyma. Parenchyma, second tissue is collenchyma tissue, and third type of tissue is sclerenchyma. This is the simple tissue and it is of three types. First is parenchyma tissue, second is collenchyma and third one is sclerenchyma tissue. So what is the parenchyma tissue? It is a type of tissue which are made up of same cells and these cells may be oval. इनकी cells oval भी हो सकती हैं, ये rounded भी हो सकती हैं. The cells of parenchyma, parenchyma means besides tissue. तो यहाँ पे ये हमारे parenchyma tissue वो tissue हैं जो एक ही cells के बने हुए हैं. इनकी cells हैं वो oval भी हो सकती हैं, oval वो rounded भी हो सकती हैं, and they may be polygonal type of cells. Okay, their cell wall, ये जो इनकी cell wall है ना, these type of cells having thin cell wall. इनकी cell wall काफी पतली होती है. Cell wall, plant cell की जो plasma membrane से बाहर की जो covering होती है, we call that as cell wall. In previous chapter we discussed about it. Cell wall है वो cellulose की बनी हुई है and they having the deposition of cellulose over their structure and it is very protective in nature. इसके चारों तरफ जो इसकी cell wall है वो cellulose से बनी हुई है, but cellulose की deposition कैसी होती है? Very light. There is very less cellulose present. अब less cellulose है इसीलिए they don't embedded completely. एक दूसरे के साथ they don't compactly bonded each other and they leave the space. For example, this space, they leave the space and this type of space is known as intercellular space. These are the space, so they leave the space because their cells are not compactly bonded. इन cells हैं वो compactly bonded नहीं हैं
क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर सेल्यूलोज की डिपोजिशन ज़्यादा थिक नहीं होती है, थिन होती है, सो दैट दे लीव द स्पेस इन बिटवीन these cells, and the space which are present between these cells, that space is known as intercellular space. Intercellular space. The space which is present in between two cells, that the space is known as intercellular space, and the space which is inside the cell, that is known as इंट्रासेल्यूलर स्पेस. तो यहाँ पे सेल के अंदर भी जगह है, सेल के बाहर भी जगह है. अगर सेल्स के बाहर जगह है, वहाँ पे फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज ECF, मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एंड यू कैन से दिस इज ECM और ECM मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. आप इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. जो सेल के बाहर का जो मीडियम है उसमें फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ECF और ECM. ओके, सो आपने परमानेंट टिश्यू में क्या देखा? परमानेंट टिश्यू आर सच टाइप ऑफ टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सच सेल्स whose cellulose deposition is very thin, and they also having the thin cell wall, and they leave the space in between these cells. We call this space is intercellular space. Here they may be possess the chloroplast. These cells, इनके पास chloroplast भी होता है. So we say these chloroplast containing cells are responsible for photosynthesis, and the cells, parenchyma cells who having chloroplast, that type of parenchyma is known as chlorenchyma, not collenchyma, that is known as chlorenchyma. So have a look here. These are, second point, they having large vacuole. लार्ज वैक्यूल, इनका जो वैक्यूल है, इनके अंदर सेल के अंदर वैक्यूल होता है, एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर फूड भी स्टोर हो सकता है, गैस भी स्टोर हो सकती है. सो दैट दीज पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग लार्ज वैक्यूल्स, and this presence of this large vacuoles maintain the buoyancy. Buoyancy जिसमें ये पानी में तैरते रहते हैं, so that is the buoyancy, that capacity and the force is known as buoyant force. Next is they can store water inside. They can store water, they can store food material. So they can store, you can say these are the site of storage of food material, and when the requirement, this food is required by plant, तो ये टिश्यू हमारे उस टाइम प्लांट को ये फूड मटेरियल देते हैं. नेक्स्ट, अब अगर हम इसको भी देखें कि हमारी पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, आपको पैरेन्काइमा के बारे में समझ में आया? पैरेन्काइमा टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स के ऊपर डिपोजिशन सेल्यूलोज की ज़्यादा गहरी नहीं होती, ज़्यादा स्टफ नहीं होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती है, थिन होती है. यहाँ पे इंटरसेल्यूलर थिन डिपोजिशन है सेल्यूलोज की, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. दीज सेल्स हैविंग vacuole inside them, they can store the food material. Now the types of parenchyma. So on the basis of their presence of large vacuole and the presence of a chloroplast, it is divided into two parts. First is arenchyma, and second is chlorenchyma. Arenchyma, as name it is indicating that these are those cells which occupies or which having space for air. So here air is present in these cells, much more air is present, and this air is stored in vacuoles. So you can say that these type of cells having large vacuole, and that vacuoles store air. These type of cells provide the buoyancy, and these type of parenchyma cells are known as arenchyma. और ये हमारे जो हाइड्रोफाइट्स हैं
पानी में रहने वाले प्लांट्स जो पानी के ऊपर, पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं, उनमें काफी अच्छे से पाई जाती है। नेक्स्ट क्लोरेनकाइमा, द टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा विच हैविंग क्लोरोप्लास्ट। So you can say chloroplast containing parenchyma is known as chlorenchyma. Chloroplast containing है तो definitely what they perform, they will perform photosynthesis process. Photosynthesis. Next we come on next tissue, and that is about the collenchyma. These are those tissue which are living and which having thick wall या thick deposition of cellulose. Thick deposition of cellulose. This is the thick deposition of cellulose, and when the thick deposition of cellulose present, then there is no intercellular space present. यहाँ कोई दो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है. इट इज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर. These type of cells are known as collenchyma cells. Collenchyma cells. These cells are having thick deposition of cellulose and they provide very much flexibility to tissue. They don't have intercellular space just like parenchyma cells. Parenchyma tissue, the parenchyma tissue having intercellular space in between them, but there is thick deposition of cellulose, so there is no space and we call this is the intercellular space. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे parenchyma के केस में intercellular space present था, but in case of collenchyma यहाँ कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता एंड सेलुलोज की डिपोजिशन काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है. सो देयर इज़ नो डिपोजिशन, देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस. फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. कहाँ पे पाई जाती है? दीज आर प्रेजेंट ऑन पेट्यूल्स ऑफ लीफ. पेट्यूल्स ऑफ लीफ. नेक्स्ट sclerenchyma. Now these both are having deposition of cellulose and these are living tissue for the plants. But what about the sclerenchyma? Sclerenchyma don't having the cellulose deposition, it having the deposition of lignin, which is very hard material, and this lignin make it tough, very tough. And this is the dead part of, yeah, you can say this is dead tissue of plant. This is of two types. First is sclerids and second is fibrous. These sclerenchyma tissue provide mechanical support to the plant, and for example husk of coconut. आप कोकोनट का हस्क देखते हैं तो वहाँ पे फाइब्रस टाइप हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं जो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. सो स्टूडेंट्स, these are the types of simple permanent tissue. In next video we will discuss about the complex permanent tissue, that is xylem and phloem. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.